सारी जितनी भी दुकानें हैं आप सब लोग मिलकर के मोनोपोली के तहत ये सारे मोनोपोली वाला काम हमारा नहीं है। इतनी महंगी कैसे किताबें, एक पन्ना जो है बच्चे को 5 रुपए का पड़ रहा है। ये चीज़ तो मैंने आज से 5 साल पहले कलेक्टर साहब को खुद होकर मैंने बोला था। मैंने कहा आप गवर्नमेंट किताब लगा दो ना, आप सारा एक एक्शन ले और सारी गवर्नमेंट किताब लगा दो, हम तो उसमें भी तैयार है खड़े होकर बेचने के लिए। ठीक है, ये ले लो। आपका नाम क्या है? और जो इनके रेट वगैरह का है वो ले लो। भाई हमारी तरफ से कोई ऐसा नहीं होता है कि हम किताब लगाते हैं, हम कोई किताब नहीं लगाते, पब्लिशर उनसे मिलता है और पब्लिशर ही किताब लगाता है। मौके पे ये मिली है अपने को, एक पंचनामा बनाओ। साहब ये बताइए आप, एक पन्ना 5 रुपए का पड़ रहा है, ये इतनी महंगाई कहाँ से आ रही है? पब्लिशर और स्कूल को पता होना चाहिए किताब महंगी क्यों है। हमारे पास तो जो स्कूल की लिस्ट मिलती है उस आधार पे हम किताब बेच रहे हैं। यानी स्कूल दोषी है ना? ये हम नहीं बोलेंगे कि स्कूल दोषी है, हम ये भी रहे हैं कि जो स्कूल ने किताब लगाई वो किताब हम बेच रहे हैं। तो उसकी एमआरपी भी क्या है, क्या नहीं है, आपकी हो रही है ना इसमें? वो हो रही है, उसके लिए जवाब जैसे आप लोग आए हो तो बदनामी तो हमारी हो रही है ना। तो भी बोलिए ना स्कूल के बारे में। 5 साल पहले भी कलेक्टर साहब ने जब हमको किया था तब भी हम बदनाम हुए थे और हमने फिर माल बेचना ही बंद कर दिया था। और 3 महीने हमने माल ही नहीं बेचा। वीडियो साहब ने हमको बुलाया और हमसे बोला कि भैया यार आप माल बेचो, तो फिर हमने माल बेचा। उसके बाद आप खुलासा क्यों नहीं करते कि और उस टाइम भी हमने कमिटमेंट किया था कि हम डिस्काउंट काटेंगे, वो काट रहे हैं हम आज भी। आप काफी पे हम 40% डिस्काउंट काट रहे हैं, वो काट रहे हैं 40। खुलासा क्यों नहीं करते कि कौन कौन से 30% काट रहे हैं काफी पे। आप बता दीजिए ना कौन से स्कूल में कमीशनखोरी हो रही है? किसी हमारे पास से कोई स्कूल से कमीशनखोरी नहीं हो रही है। हम किसी पब्लिशर और स्कूल के बीच में हो रही है? वो जो भी है पब्लिशर और स्कूल का मामला। कौन कौन से स्कूल होंगे बस, ज्यादा इतने से ज्यादा कर ही नहीं सकते ना भैया। लेकिन आपने खुद कहा कि हमने भी इस मैटर को उठाया था प्रशासन के सामने कि स्कूल 5 जो है साल ये पहले हमने उठाया था जी। जब कलेक्टर अग्रवाल साहब ने हमको मीटिंग बुलाई थी, तब हमने बोला था कि साहब एक सिलेबस कर दो आप, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक सिलेबस अगर हो जाए दिक्कत नहीं, किसी भी दुकानदार को दिक्कत नहीं, किसी कस्टमर को दिक्कत नहीं, कहीं पे भी जाए वो किसी भी दुकान पे जाए माल मिल जाए। क्या मानते हैं आप, किताब इतनी महंगी है? एक स्कूल का नाम भी बताया कि हमने 7,000 की किताबें हैं और अभी आपने बताया कि स्कूल की किताब 7,000 की भी है। हम ये आपने बताया ना फिर मुझे अभी। क्या मानते इतनी महंगी किताबें बिक रही है? अब वो मुझे नहीं मालूम, वो तो स्कूल वाले से ही पूछना पड़ेगा ना। भाई देखो किताब महंगी सस्ती इसका मैटर हमारा नहीं है। अच्छा आप जो बिल दे रहे हैं वो जीएसटी भी नहीं काट रहे हैं उसमें? वो क्या किताब टैक्स फ्री है ना भैया? अच्छा हाँ किताबों में टैक्स नहीं है ना, ठीक है, किताबें टैक्स फ्री है टोटल। कितने की बेच सकते हैं? अच्छा एमआरपी का कोई महंगा नहीं है, कितना भी लिख दो। वो हम नहीं लिखते हैं, पब्लिशर लिखता है। अच्छा बिल आप पक्का बना के दे रहे हैं? हाँ अच्छा किताबें सिर्फ आप ही क्या मिल रही हैं, कुछ स्कूलों की दूसरे के मिल ही नहीं रही ऐसा है? कुछ नहीं है। देखो ऐसा होता है, इसके अंदर भी एक चीज़ बता देता हूँ मैं आपको कि हर दुकानदार के बस में सारे स्कूलों का माल रखना संभव नहीं है, क्योंकि उतनी जगह भी चाहिए, उतने आदमी भी चाहिए, समय है हमारे पास लिमिटेड 10 दिन का। 10 दिन के अंदर सारे स्कूलों का सेल करना है हमें, तो पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि आज अगर 50 मतलब आपका और स्कूल का कोऑर्डिनेट पहले से ही होता है? हमारा नहीं होता, हम तो जो भी लिस्ट हमें स्कूल वाला दे देता है वो माल हम अरेंज कर लेते हैं। जो स्कूल नहीं देता है वो माल हम अरेंज ही नहीं करते, क्योंकि अरेंज करने में भी हमको 8 से 10 स्कूल दिन वाले लगते हैं। आपसे पैसा लेते हैं कि पब्लिशर से लेते हैं? हमसे कोई पैसा नहीं है, हमारा पब्लिशर से लेते हैं, वो जो भी उनका लुकआउट है हमारा। ये आप कितने समय से इन्हीं स्कूलों की बुक्स बेच रहे हैं? कितने समय हो गया आपको? होगा 7-8 साल होगा। ये स्कूल आपके पास परमानेंट है? नहीं, उसके अलावा भी है, कुछ जाते हैं कुछ कम हो जाते हैं, कुछ जाते हैं कुछ कम हो जाते हैं, ऐसा भी है ना। आपकी दुकान को कितने साल हो गए? मेरी दुकान को 40 साल हो गए। ठीक, आपका नाम? अजय मुनक। आप संघवी स्टोर पर पहुंचे थे, क्या कुछ कार्रवाई आपने करी है और क्या कुछ जांच में पाया है? ये संघवी स्टोर्स पे हम लोग आज आए हैं। विभिन्न मीडिया एवं अन्य लोगों के माध्यम से इस प्रकार की शिकायतें लगातार प्राप्त हो रही थी। श्रीमान कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार आज मैं और जिला शिक्षा अधिकारी हम लोग अपनी टीम के साथ यहाँ जांच के लिए आए थे। हमको मौके पर एक ग्राहक मिले जिनके द्वारा हमको पर्ची भी बताई गई थी। वो पर्ची भी हमने जब्ती में ली है, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि एवरेस्ट स्कूल के द्वारा ये पर्ची हमको दी गई है कि हमारे स्कूल की किताबें इसी स्टोर पर आपको मिलेंगी, आप यहाँ से ले लीजिए। वो पर्ची हमारे द्वारा जब्त की गई। इसके अलावा ये शिकायतें भी लगातार प्राप्त हो रही थी कि अधिक रुपयों में मतलब ओवर प्राइसिंग के साथ में बुक्स को विक्रय किया जा रहा है। तो हमने इनकी जो बिल रजिस्टर है उसको भी जब्ती में लिया है। इसके अलावा जो स्कूलों की सूचियाँ इनके पास में थी उसको, और जो सिलेबस है, सिलेबस की सूची भी इनके पास थी, उसको भी हमने जब्ती में लिया है। और जब्ती में लेने के बाद में मेरे द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी को अग्रिम जाँच की। मैडम ये किताब के जो सेलर है उसके द्वारा बताया गया है कि ये स्कूल वाले जो है इसमें कमीशनखोरी करते हैं, हमारा कोई इसमें दोष नहीं है। तो क्या स्कूलों की जांच होगी इन सबकी? बिल्कुल जांच का विषय है और इसमें जो भी अग्रिम हमको निर्देश मिलेंगे इसके अनुसार हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। ये इस प्रकार से होना नहीं चाहिए कि किसी, क्योंकि सभी प्रकार के वर्ग के बच्चे पढ़ाई करते हैं तो सभी के लिए आसान नहीं होता है महंगी सिलेबस को खरीदना।
स्कूलों की जो किताबों की बात करें, उसके बाद जो ड्रेसें हैं वो भी हिंदी में दुकान में ये मिल रही है। भी जैसे मैं यहाँ पर आई, इस प्रकार की शिकायत मुझे प्राप्त नहीं हुई थी, पर यहाँ आने पर पता चला कि इस प्रकार की यूनिफॉर्म की भी लगातार शिकायतें हैं। तो ऐसे में हम